हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूं नीरज राय और स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यू हेवन क्लासेस में। दोस्तों, आज का ये जो हमने वीडियो बनाया हुआ है ये एमसीक्यू बेस्ड है और ये जो क्वेश्चन मैंने लिया है 20 क्वेश्चंस हैं और ये है आपके सर्कुलेटरी सिस्टम के चैप्टर से, बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेशन। और एक्चुअली ये जो टॉपिक है सर, ये टॉपिक आपके लिए 12th के लिए भी ज़रूरी है और साथ साथ में अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं तो अगर उसमें भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो टेट के हो सकते हैं, सीटेट के हो सकते हैं, एसएससी के भी हो सकते हैं, वहाँ पे भी ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम्स में खास करके चीज़ें पूछी जाती हैं। अगर आप पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम देते हो, चाहे डी फार्मेसी के लिए जो कि बायोलॉजी से बेस्ड होता है, तो वहाँ पे बायोलॉजी के ढेर सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसको आप देखिएगा, आपको काम आएगा। और चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। दोस्तों, अगर पहले क्वेश्चन की बात करें तो पहला क्वेश्चन जो आपका है वो है स्तनधारियों की भ्रूणीय प्रवस्था में फुफ्फुसीय महाधमनी कैरोटिकोसिस्टमिक महाधमनी आपस में एक पतली डक्ट्स आर्टियोसस से जुड़ी होती है। वयस्क होने पर यह जोड़ बंद हो जाता है और क्या कहलाता है। तो यहाँ पे देखिएगा, एक फिगर मैं आपको दिखाऊंगा यहाँ पे, जिससे आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। अगर आप इस फिगर में ध्यान से देखिएगा तो आपको एक चीज़ दिखाई पड़ रही होगी सर, ये और ये, ठीक है। ये आपकी पल्मोनरी है, मतलब पल्मोनरी आर्टरी है। एंड ये जो आपकी है ये आपकी आर्योटा है, ठीक है। ये पल्मोनरी आर्टरी है जिससे ब्लड जाएगा और ये आपकी है आर्योटा, ठीक, सिस्टमिक आर्योटा। और ये दोनों आपस में जो जुड़ी हुई हैं, ये इसमें देखिएगा, ये बीच में कह रहे हैं ना, ये जो मसल होती है इसको क्या बोलते हैं, देखिएगा अगर तो आपको समझ में आएगा। बगल में जुड़ी हुई है तो इस मसल को हम बोलते हैं लिंगामेंटम आर्टरियोसम। क्या बोलते हैं? लिंगामेंटम आर्टरियोसम, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आपको समझ नहीं आया तो आप यहाँ पे भी देख सकते हैं। आप ये इस जगह पे देखिए, ये रीजन आपका है, ठीक है। यहाँ पे जुड़ी होती है, इसको बोलते हैं लिंगामेंटम आर्टरियोसम। तो इसका जो सही आंसर था वो क्या था? सी वाला आंसर सही है, मतलब लिंगामेंटम आर्टरियोसम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्तनियों के दाएं अलिंद में रुधिर कहाँ से पहुँचता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन। स्तनियों के दाएं अलिंद में रुधिर कहाँ से पहुँचता है? ये आपका इस तरह से हार्ट होता है, ठीक है, और इसके 4 चैम्बर होते हैं। ये आपका लेफ्ट चैम्बर होता है और ये आपके राइट चैम्बर होते हैं। ये आपका राइट एट्रियम होता है, ठीक है। अब इसमें ब्लड आता है सुपीरियर वेना कैवा और इन्फीरियर वेना कैवा से, और कहीं से नहीं आता। तो सुपीरियर वेना कैवा, इन्फीरियर वेना कैवा से आएगा। तो इसमें जो आंसर सही है वो क्या आंसर सही है? ब्लड कहाँ से आता है? आपका प्री केवल एंड पोस्ट केवल सिराओं से। एक्चुअली हिंदी में लिखा है और इंग्लिश इसकी है वही कि सुपीरियर वेना कैवा एंड इन्फीरियर वेना कैवा, जो इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं और देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या है सर। तीसरा क्वेश्चन है, हृदय के स्तनधारी के हृदय में मिट्रल कपाट किन 2 छिद्रों के बीच में स्थित होता है? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। आपका जो मिट्रल वाल्व होता है, एक्चुअली इस मिट्रल वाल्व को हम बोलते हैं बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। अब बाइकस्पिड वाल्व, जैसे आपका ये हार्ट है और ये आपके लेफ्ट पार्ट हैं, ठीक है। तो लेफ्ट पार्ट की तरफ आपका बाइकस्पिड वाल्व होता है और बाइकस्पिड वाल्व को ही मिट्रल वाल्व बोलते हैं। तो मतलब बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य में होता है, मतलब बाएं अलिंद और बाएं निलय के मध्य में, ये आपका आंसर सही है। इसके मध्य में मिट्रल कपाट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हृदय में बाएं अलिंद में पहुंचने के लिए रुधिर कहाँ से जाएगा? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आप हार्ट का फिगर एक बनाए, वैसे मेरे पास एक फिगर है, मैं आपको वहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये फिगर देखिएगा, यहाँ पे ये आपका हार्ट है और ये आपका राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। और क्वेश्चन आपका क्या था सर? क्वेश्चन था हृदय में बाएं अलिंद में, मतलब राइट एट्रियम में पहुंचने वाला रुधिर कहाँ से आएगा? एक्चुअली होता क्या है, ये आपका हार्ट है और हार्ट में सबसे पहले आपका राइट एट्रियम में ब्लड आता है, राइट एट्रियम से आ जाता है राइट वेंट्रिकल में और राइट वेंट्रिकल से चला जाता है आपके फेफड़ों में और फेफड़ों से आता है फिर आपके लेफ्ट एट्रियम में, ये इधर से, ठीक है। अब लेफ्ट एट्रियम में आने के बाद लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से पूरी बॉडी में पहुंच जाता है, फिर वेना कैवा के द्वारा राइट एट्रियम में आ जाता है। तो कहने का मतलब यहाँ पे क्या बोले, यहाँ पे बोले भाई साहब कि ये जो राइट एट्रियम है, इस राइट एट्रियम में ब्लड कहाँ से आएगा? इस राइट एट्रियम में ब्लड आएगा फेफड़े से। कहाँ से? फेफड़े से। बहुत आसान सा आंसर, फेफड़े से आएगा। ब्रिक से कभी नहीं आएगा, साइनस से नहीं आएगा, यकृत से नहीं आता, यकृत से ब्लड ही नहीं आता। तो वैसे भी अगर आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा फेफड़े में।
अगला है आपका SA नोड गांठ कहाँ स्थित होती है, तो भैया बहुत आसान सा है, इसकी जो गांठ होती है वो आपके SA नोड जो है वो हृदय में पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और अगला देखते हैं, यूस्टेकिन कपाट कहाँ स्थित होते हैं, तो ये होते हैं हृदय के दाएं अलिंद में, यूस्टेकिन वाल्व, ठीक है। अगला है आपका पल्मोनरी सिरा की विशेषता क्या है। पल्मोनरी सिरा की विशेषता क्या है, पहले आपको मैं बताऊं सिरा क्या होती है। ये मान लो आपका हार्ट है, इससे दो नालिकाएं ऐसे निकलती हैं, एक नालिका जो है वो मान लो ये हार्ट आपका, यहाँ से ऐसे नालिकाएं निकलती हैं और इसमें से एक नालिका ऐसी होती है जो ब्लड को हृदय से दूर ले जाती है, दूसरी पास लेके आती है। जो पास लेके आती है उसको क्या बोलते हैं, उसको सिरा बोलते हैं। तो यहाँ पे पल्मोनरी सिरा है। पल्मोनरी सिरा में क्या होता है, शुद्ध रक्त होता है। तो यहाँ पे कौन सा आंसर सही होगा, ध्यान से दिखेगा, शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लेकर के आती है, ये वाला आंसर सही है आपका। पल्मोनरी सिरा क्या करती है, शुद्ध रक्त को फेफड़े से हृदय में लेकर के आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऑक्सीजन युक्त रुधिर किसमें होता है। पल्मोनरी धमनी में, एक्चुअली धमनी में शुद्ध रक्त होता है, सिरा में अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पल्मोनरी दिया गया है, मतलब फुफ्फुसिया, मतलब फेफड़े से आने वाली। तो फेफड़े से आने वाली सिरा जो है और फेफड़े को जाने वाली धमनी जो है, इन दोनों में थोड़ा सा अंतर हो जाता है। जो फेफड़े के पास धमनी जा रही है उसमें क्या होता है, उसमें अशुद्ध रक्त होता है, मतलब अनॉक्सीकृत रक्त होता है और डीऑक्सीजनेटेड रक्त होता है, ब्लड होता है, जबकि पल्मोनरी सिरा में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। तो इसका जो है सही आंसर है आपका बी, मतलब 8 का जो है वो बी होगा, ठीक है, ये 8 का बी होगा, मतलब ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हृदय के अनुशीतलन मतलब डायस्टोल के समय क्या होता है, हृदय से बाहर जाता है रुधिर या हृदय में प्रवेश करता है, फेफड़ों में प्रवेश करता है या निलय से बाहर जाता है। तो यहाँ पे सही आंसर जो है हृदय में प्रवेश करता है। जब आपका हृदय फैलता है तो आपका जो ब्लड है वो हृदय के अंदर में आने लगता है, ठीक है। अगला सर क्वेश्चन क्या है, स्तनियों में धमनी सिरा की तुलना होती है, तो ये होता है कपाट रहित होने में। सही इसका क्या आंसर है, कपाट रहित होने में। जो सिरा है उसके बहुत छोटे छोटे वाल्व होते हैं उसमें, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ब्लड की गति बहुत धीमी होती है, जबकि जो वेन्स जो आपकी आर्टरीज हैं, धमनियाँ हैं, उसमें कोई वाल्व नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाइकस्पिड के लिए और बाइकस्पिड शब्द किसके किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो आपको एक बात बता दूं, आपका जो मिट्रल वाल्व होता है उसको बाइकस्पिड वाल्व बोलते हैं, और दूसरा जो आपने कभी पढ़ा होगा वो आप डाइजेशन, तो डाइजेशन में दांत होते हैं, टीथ होते हैं, तो टीथ पे के ऊपर छोटे छोटे उभार होते हैं, उन उभार को हम कस्प बोलते हैं। तो वहाँ पे भी दो कस्पों वाले जो दांत होते हैं, दो उभार वाले दांत होते हैं, उसके सतह पे दांत के, उसे बाइकस्पिड बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, सही आंसर जो होगा आपका होगा ये बी वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या है, हृदय में कपाट व स्तनी में दांतों की सतह, ये आंसर आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, रुधिर वाहिनी जो फेफड़े से हृदय में रुधिर लेकर के आती है क्या कहलाती है। वो रुधिर वाहिनी जो फेफड़े से, ध्यान से देखना, फेफड़े से लेकर के आ रही है हार्ट के पास में, हृदय के पास में, तो पास लेके आ रही है तो क्या होगी, पास लेके आ रही है तो होगी आपकी सिरा। तो फेफड़े से आ रही तो फुफ्फुसीय सिरा, मतलब पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी सिरा, मतलब फुफ्फुसीय सिरा, आपका ये वाला सही है, ठीक है, आपका ये आंसर सही है। 12 का कितना आंसर सही है, डी। नेक्स्ट आपका है 13वां नंबर का क्वेश्चन, जब दायां निलय संकुचित होता है तो रुधिर प्रवाहित होता है। ध्यान से देखना, जब दायां निलय संकुचित होगा, मतलब आपका जो दायां निलय है, देखो उसमें अशुद्ध रक्त होता है और अशुद्ध रक्त हमेशा कहाँ जाएगा, फेफड़े में जाएगा। तो हृदय मतलब आपका जो ब्लड है वो फेफड़े में जाने के लिए किस चीज़ में प्रवाहित होगा, ये आपको बताना है इसमें 13 नंबर के क्वेश्चन में। तो यहाँ पे देखो, जो धमनी होती है, क्योंकि जब संकुचित होगा तो ब्लड जो है वो हृदय से दूर जाएगा, और क्योंकि दायां निलय है और इसमें अशुद्ध रक्त है तो वो फेफड़े में जाएगा, और इसके लिए वो किसको चुनेगा, वो पल्मोनरी धमनी को चुनेगा। तो आपका सही आंसर क्या है, पल्मोनरी धमनी। नेक्स्ट 14वां क्वेश्चन देखिएगा ध्यान से, हृदय में बाइकस्पिड वाल्व कहाँ होते हैं। बार बार क्वेश्चन आ रहा है, बाइकस्पिड को हम क्या बोलते हैं सर, मिट्रल वाल्व बोलते हैं। बाइकस्पिड को क्या बोलते हैं, मिट्रल वाल्व बोलते हैं, और मिट्रल वाल्व जो होता है वो बाईं तरफ स्थित होता है अलिंद और निलय के बीच में, ये आपको पता है। तो यहाँ पे सी वाला आंसर सही होगा, ठीक। नेक्स्ट आपका क्या क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का हृदय होता है मायोजेनिक, न्यूरोजेनिक, कार्डियोजेनिक, डायजेनिक। अब ये बताओ, आपका हृदय किससे चलता है, आपके मसल्स, आपके हार्ट की मसल्स अलग प्रकार की होती हैं और वो हृदय को धड़काती रहती हैं, तो ये मायोजेनिक है, ठीक है।
मायोजेनिक है और एक सेमी न्यूरोजेनिक है, बट यहाँ पे आप मायोजेनिक लगाओगे क्योंकि आपका हार्ट जो है वो अपने आप गति करता है। मायोजेनिक का मतलब मसल से जनरेट होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हृदय स्पंदन व रुधिर दाब किससे नियंत्रित होते हैं? बहुत आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने हार्मोन्स के बारे में पढ़ा होगा और ये सर्कुलेटरी सिस्टम में हृदय के बारे में पढ़ा होगा तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। इस क्वेश्चन का सही आंसर जो है सर वो आपका है एड्रेनलिन। क्या है? एड्रेनलिन, ठीक है। आपका ये वाला आंसर सही है, बी वाला। अगला क्वेश्चन बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन है। देखो सारे क्वेश्चन आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर आपका? अगला क्वेश्चन है, हृदय स्पंदन के आवेग के मार्ग के लिए कौन सा सेट सही है? मतलब हृदय स्पंदन का जो आवेग होता है, इम्पल्स होती है, वो कैसे आती है? सबसे पहले ऐसे नोड में आती है, मतलब ऐसे नोड से जनरेट होती है। आपकी जो इम्पल्स है वो ऐसे नोड से जनरेट होती है, ये बात याद रखिएगा। ऐसे नोड के बाद वो आती है डायरेक्टली एवी नोड में। अभी आप पढ़ोगे जब, जैसे ये देखो क्या होता है, ये आपका मान लीजिए हार्ट है, ऐसे नोड आपके यहाँ पे होता है, ठीक है। मतलब राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम यहाँ पर होता है और यहाँ पे आपका होता है एवी नोड, इस जगह पे। तो ये डायरेक्टली कहाँ जाती है? एवी नोड पे आती है। और एवी नोड से जो है हिज ऑफ बंडल्स निकले होते हैं, मतलब बंडल ऑफ हिस होता है। बंडल ऑफ हिस जो होता है यहाँ से निकलता है और आपके पूरे यहाँ दीवारों में फैल जाता है। किस दीवार में? निलय की दीवारों में, ठीक है। क्योंकि निलय की दीवारें बहुत मोटी होती है तो यहाँ पे ज़्यादा रेसे होने ज़रूरी हैं। और ये जो हिस ऑफ बंडल होता है, इट इज़ अ ग्रुप ऑफ द परकिंजे फाइबर्स। तो सबसे पहले ऐसे नोड से जनरेट होगा, फिर एवी नोड में आएगा, फिर बंडल ऑफ हिस में जाएगा, फिर बंडल ऑफ हिस से परकिंजे फाइबर्स में जाएगा। छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं और ये फाइबर्स उस इम्पल्स को पहुंचा देंगे आपकी मसल्स तक, मांसपेशी तक। तो इतना बात समझ में आई। तो आपका इसमें कौन सा आंसर सही होगा? ऐसे नोड से एवी नोड में आया, एवी नोड से हिस ऑफ बंडल में आया, बंडल ऑफ हिस, एंड फिर उससे आया परकिंजे फाइबर में और फिर आ गया हृदय पेशियों में। तो ये आपका आंसर सही है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, प्रतिरक्षी हैं मतलब एंटीबॉडीज़ कौन कौन सी हैं? लिपिड बनाती है एंटीबॉडी, मतलब एंटीबॉडीज़ लिपिड होती हैं या प्रोटीन होती हैं या खनिज होती हैं या शर्करा होती हैं? तो ये आपको याद रखना है यहाँ पे कि जो जितनी भी एंटीबॉडीज़ होती हैं वो प्रोटीन होती हैं। ये बात याद रखिएगा, प्रोटीन होती है, ठीक है। ना लिपिड, ना खनिज, ना शर्करा। 2 क्वेश्चन और बचे हैं, 2 क्वेश्चन देख लीजिएगा जल्दी से। क्वेश्चन क्या है सर आपका? पहला 19 नंबर क्वेश्चन है, रक्त का थक्का बनते समय निम्नलिखित किन कारकों की उपस्थिति में प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बिन में बदल जाता है? अगर आप मेरा दूसरा चैनल देखें हैं तो वहाँ पे हमने बताया है रक्त का थक्का कैसे जमता है। आप वहाँ पे जाके वीडियो देख सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और अभी यहाँ का जो सही आंसर है वो आपका सी नंबर है। यहाँ पे क्या है? थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन और एक्सेलरेटर कारक, मतलब फैक्टर्स जो होते हैं वो प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। मतलब फिर से थ्रोम्बोप्लास्टिन, कैल्शियम आयन और एक्सेलरेटर का जो फैक्टर्स होते हैं ये क्या करते हैं? आपके प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में बदल देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट का निर्माण निर्माण निम्नलिखित में से किसमें होता है? तो आपके लिम्फोसाइट्स आपकी लसिका के अंदर में बनती हैं, ये याद रखिएगा, ठीक है। लिम्फोसाइट, ला से लिम्फोसाइट, ला से लसिका, याद रखिएगा, ये यहाँ पे बनती हैं, ठीक है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चंस, 20 क्वेश्चन जिसको मैंने आपको बता दिए हैं और ये आपके सर्कुलेशन से संबंधित है। अगर आपको ऐसे वीडियो और चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिएगा। थैंक यू।